365 न्यूज, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ। कटकमसांडी में मना पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बल्लभ सहाय की 126वीं जयंती। कटकमसांडी प्रखंड मुख्यालय में संयुक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जयंती समारोह में शामिल हुए। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार के दौर में बेरोजगारी व महंगाई चरम पर है। कहा कि भाजपा के 10 साल का शासन अंग्रेजों के शोषण को याद दिला रही है। लोगों के दिलों में धर्म का विष डालकर हिंदू मुस्लिम के बीच गहरी खाई पैदा कर देश को विनाश के गर्त में ढकेला है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार भारतीय संविधान को कूड़े में फेंककर अपना संविधान लागू करने की कोशिश में लगा है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलना ही है तो हमें भी साथ लेकर चलो। आगे कहा कि यह एक ऐसा दौर है जहां आवाम मायूसी में जी रही है। देश को कांग्रेस ने बनाया है तो बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी 4081 किलोमीटर का भारत जोड़ो पद यात्रा कर लोगों को जोड़ने का काम किया है। वहीं विशिष्ट अतिथि सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ जनहित की सोच रखती है। कांग्रेस जात धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ सामाजिक हित की बात की है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने भाजपा की नीति को राष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा कि अयोध्या में स्थापित रामलला आस्था का प्रतीक है, न कि पर्यटन स्थल के प्रतीक है। कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम व धर्म के नाम पर सत्ता पर कब काबिज होना चाहती है। कहा कि राहुल गांधी द्वारा आयोजित मणिपुर में से मुंबई तक न्याय यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाना है, जबकि कार्यक्रम में मौजूद समाज सेवी मुन्ना सिंह, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक, राजीव रंजन प्रसाद, अब्दुल मन्नान वारसी, आशीष सहाय, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव, जिला महासचिव विनोद कुशवाहा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष साजिद अली खान, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, प्रदेश सचिव पिंकू सहाय, उपेंद्र कुशवाहा, मनोज नारायण भगत, इंटक उपाध्यक्ष विनोद सिंह, अदीब रिजवी, आबिद हुसैन, सरयू यादव आदि वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भाजपा के शोषण से मुक्ति के लिए कांग्रेस के दामन पकड़ने की बात कही। हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पे आज मना रहे थे, थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ और उसके लिए जनता से हम क्षमा भी मांगते हैं, पर वो पूरा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पे आए, सुबोध कांत सहाय आए, इससे गौरव बढ़ता है कांग्रेस पार्टी का। और जैसा मैंने बोला, दादा एक वरिष्ठ कांग्रेसी थे और वही खून मेरे अंदर भी है और हम चाहते हैं कि प्रदेश और झारखंड प्रदेश और हजारीबाग के आसपास जिलाओं में कांग्रेस का परचम लग रहा है और इसी के लिए निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बोला है, कटकमसांडी और आसपास के प्रदेश, आसपास के प्रखंड के जो गांव हैं, जिला हैं, इनमें विकास का कार्य होते हुए दिखता नहीं है मुझे पिछले 10 सालों से। तो आगे आने वाले चुनाव में अगर जनता कांग्रेस पार्टी को मौका देती है तो विकास के रास्ते पे हम चलेंगे। हम लोगों के पुरोधा थे, कद्दावर नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनकी आज जयंती स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ सहाय जी की थी और उसमें इतना बड़ा आयोजन किया गया। सचमुच में हमें अपने पूर्वजों को याद करने की ज़रूरत है, जो उन्होंने हमें देश दिया है। जो राज्य और जिस तरह से राज्य की तरक्की दी, उसको संभालना हम लोगों का काम है और इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि देश हमने बनाया है, देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और आज हम लोगों ने यहाँ उनके जयंती के साथ साथ हम लोगों ने संकल्प लिया कि जैसा वो लोग सोचते थे, हमारे पूर्वज जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आगे तक सब लोगों ने काम किया, स्वज्ञा आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो था, वैसे लोगों के जो चाहते थे उस चाहत को हम आगे तक कैसे ले जाएं, उसके लिए हम लोग राजेश जी आपके अब
चुनाव की बात गुजर है, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे थे। हम जो बात कर रहे थे ये कह रहे थे कि किस तरह से देश को बांट करके फूट डालो राज करो वाले पद्धति पे देश चला गया है और कहीं ना कहीं जो धर्म की चाशनी चटा करके लोगों में विभेद पैदा करके और उसका मतों का ध्रुवीकरण करा करके लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वैसे में हम सभी जिम्मेदार नागरिकों की जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से सोच समझ करके सभी बातों पर फैसला ले। जिस तरह से आपने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन्हीं के मुख्यमंत्रियों पर ईडी पूरी तरह से लगी हुई है। तो ईडी को हम लोग स्वतंत्र संस्था के रूप में जानते हैं। उस हुकूमत को छीनने वालों का हाथ मरोड़ देना है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अभिषेक उस पीढ़ी का नौजवान नेता निकला है जिन्होंने कृष्ण वल्लभ सहाय की जयंती मना के हम जो इतिहास है सच्चाई है बिहार का कि जमींदारी उन्मूलन और प्रशासनिक क्षमता के प्रतीक रहे, इतना कड़ा प्रशासक रहे और उसके चलते जो एक पूरा गरीबों में भूमिहीनों में जो लोगों को ज़मीन मिला, ये बहुत बड़ा देन था उनका। आज़ादी के बाद के लड़ाकू ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि संगठन के लिए भी उन्होंने पूरे राज्य में दफ्तर बनाने का काम किया, हर जगह हर जिले में। तो ऐसे लोगों को जो प्रेरणा के स्रोत हैं उनका इतना बड़े पैमाने पे जयंती मनाना ये एक गौरव का धन्यवाद। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।